Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 5 December 2020 English class 10 जनरल के हवाले से जो आपके राउंड में है डियर स्टूडेंट, आज ट्रांसलेशन पैराग्राफ को हम देखेंगे। उर्दू पैराग्राफ आपको दिए गए होंगे, उनकी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन करने से पहले डियर स्टूडेंट आपको इंग्लिश और उर्दू के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। हमें पता है कि इंग्लिश के स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑन द अदर हैंड जब हम उर्दू के स्ट्रक्चर को देखते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उर्दू में एंड पर आप देखेंगे कि वर्ब आता है। ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है, जो कि आपको ट्रांसलेशन में आसानी होगी ट्रांसलेशन करने में। एक और बात कि जब आप ट्रांसलेशन करने लगें तो उन पैराग्राफ को आपने पूरा पढ़ना है, जायज़ा लेना है, समझना है कि कौन से टेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आप लोगों ने ट्रांसलेशन करना है और फिर एक एक सेंटेंस को समझना है कि उसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है। आपके जहन में उस टेंस के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, फिर आप उसको ट्रांसलेट करें। आज हमने ट्रांसलेशन पैराग्राफ में 28 पैराग्राफ सबसे पहले हम करेंगे। अमजद के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे। अमजद वॉज स्टिल अ चाइल्ड व्हेन हिज फादर डाइड। वो यतीम हो गया। ही बिकेम एन ऑर्फन। उसका चचा उसे अपने घर ले आया। His uncle brought him to his house. उसका चचा का कोई बेटा नहीं था। The uncle had no son. उसने अपने बेटे की तरह उसकी परवरिश की। He brought him up as his son. अमजद ने एमए का इम्तिहान पास कर लिया और उसे एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। Amjad passed his MA examination and got a good job. अब उसका चचा बूढ़ा हो चुका था। His uncle had become old by this time. अमजद ने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की। अमजद served his uncle as his father. चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। The uncle made Amjad his son-in-law. अमजद अपने चचा के कुंबे का मेंबर बन गया। अमजद became the member of his uncle's family then. Dear student, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 29। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हु वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। शी वाज द वाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक छोटे से कमरे में रहती थी। She lived in a small room. She lived in a small room. ये एक सादा सा कमरा था जिसकी छत नीची थी। It was just a simple room with a low roof. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर का काम खुद करती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा did the house tasks herself. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी सादा थी। हर लाइफ वॉज सिंपल। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। शी लव्ड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी मच। आप बहुत ज़हीन थी और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। शी वॉज वेरी श्योर व्हेन न्यू अ लॉट अबाउट इस्लाम। डियर स्टूडेंट, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 31 है। ये तस्वीर हमारे गांव की है।
इट इज़ अ पिक्चर ऑफ आवर विलेज। गांव के बाहर हरे भरे खेत हैं। देयर आर ग्रीन फील्ड आउटसाइड द विलेज। अब गर्मी का मौसम है। नाउ इट इज़ समर। सूरज खूब चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। वो सामने गंदुम के खेत हैं। देयर लाई व्हीट फील्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द विलेज। गंदुम के खेतों में बड़ी चहल पहल है। देयर इज अ ग्रेट हसल एंड बसल इन द व्हीट फील्ड। जवान, बूढ़े, मर्द और औरतें मिलकर काम कर रहे हैं। द यंग, द ओल्ड, men and women are working together. फसल पकी हुई है। The crop is ripe. देहाती अब कटाई करेंगे और अपनी फसल को शहर में ले जाएंगे। The villagers will harvest and take their crop to the city. हमारे गांव में बहुत सी काबिल-ए-दीद चीज़ें भी हैं। There are many things working in our village. हम गांव में खुश हैं। वी आर हैप्पी इन द विलेज। हम अपने गांव को खूबसूरत बनाएंगे। वी विल मेक आवर विलेज ब्यूटीफुल। डियर स्टूडेंट, उसके बाद लास्ट पैराग्राफ नंबर 32 है हमारे पास। बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ में शुमार होता है ये भी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द सन ऑफ द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चचा का नाम अबू तालिब था। द नेम ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल वाज अबू तालिब। हज़रत अबू तालिब अमीर नहीं थे। अबू तालिब वाज नॉट अ रिच मैन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिव्ड विद द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो 9 साल की उम्र में मुसलमान हुए। ही बिकेम मुस्लिम एट द एज ऑफ 9। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई जंगों में हिस्सा लिया और कई काफिरों को कत्ल किया। ही फॉट इन मैनी बैटल्स एंड किल्ड मैनी काफिर्स। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद खलीफा बने। ही बिकेम कैलिफ आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौथे खलीफा थे। ही वॉज द 4th कैलिफ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दी। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam married his daughter to him. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहादुर और आलिम थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु was a brave man and a scholar. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद प्यार था। He loved the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम very much. Dear student, ये थे ट्रांसलेशन पैराग्राफ 28, 29, 31 और 32। उसके बाद आप लोगों ने आज होमवर्क करना है ट्रांसलेशन पैराग्राफ 34। जो स्टूडेंट आपने रेगुलरली जो है होमवर्क करना है आपने और रजिस्टर पे करना है और साथ साथ उसकी पिक्चर बनाकर आप अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। इंशाल्लाह हम वहाँ पर दस्तयाब होंगे उसको चेक करने के लिए। ट्रांसलेशन के जो ये लेक्चर है इसको बार बार सुने, समझें। अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।